नमस्कार। आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात उस खबर की करने जा रहे हैं जो खबर उस गैंग से जुड़ा हुआ है या उस गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है जो पिस्टल 47 ग्रेनेड से अपराध नहीं करता है। वो अपराध करता है प्रश्न पत्र लिख करके। वो अपराध करता है हमारे आपके जगह किसी दूसरे को बिठाकर परीक्षा में पास कराने का। वो अपराध करता है कि टेक्निकल तरीके से कैसे हम परीक्षा में बैठे हुए छात्रों को आंसर पहुंचा दें। मतलब वो उसका अपराध आज की भाषा में सॉल्वर गैंग का के रूप में उसकी पहचान होती है। मतलब उसको सॉल्वर गैंग कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि संतोष जी आज सॉल्वर गैंग पर क्यों चर्चा करने लगे? अब तो नीट में जो था सब पकड़ा गया, सब कुछ हो गया, कैसे प्रश्न पत्र लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, वहाँ भी मामला में क्या हुआ सबके सामने है ये है। लेकिन ये बात आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि एक नाम सुनते हुएगा गौर से, संजीव मुखिया। जब इसका बेटा जेल से छूटा तो एक सप्ताह के अंदर में जो 1 साल से फरार था, सीबीआई से लेके बिहार पुलिस तक कहाँ कहाँ खोज नहीं रहा था, लेकिन पकड़ा नहीं रहा था। पकड़ा गया बेटा का बेल होने के बाद, और आज वो जेल से बाहर हो गया। मतलब कोर्ट ने उसको जमानत दे दी। क्यों? कि सीबीआई जो है 90 दिन में, 1 मई को वो पकड़ाया था, 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं किया। मतलब उन्होंने अपराध किया है, इसको लेकर साक्ष्य कलेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट ने जज को बेल दे दिया। अब ये बताइए, इतना महत्वपूर्ण मसला सीबीआई जांच कर रही, बिहार पुलिस जांच कर रही थी, इकोनॉमिक ऑफेंस जो अपना है आर्थिक अपराध इकाई वो जांच कर रहा था, और उस जांच में कई तरह की चीज़ें सामने आई कि जो कैसे रांची से प्रश्न पत्र लीक हुआ, कैसे संजीव मुखिया का क्या योगदान था, कैसे अलग अलग प्रदेश से क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए मेडिकल के छात्रों को लाया गया था। सब कुछ पटना में 48 छात्रों को पकड़ा था ये लोग, कहाँ किस रूम में चोरी कराया जा रहा था, नालंदा का क्या कनेक्शन था। मतलब पूरा कनेक्शन जब जोड़ लिया, और जब गिरफ्तारी, अधिकांश गिरफ्तारी तो बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस ने कर ही लिया था, तो इस मामले को सीबीआई ने ले लिया। अब ये बताइए कि सीबीआई लेने के बाद अगर 90 दिन बाद भी इस तरीके के अपराध करने वाले गैंगस्टर को अगर बेल मिल जाता है तो इसको आप क्या कहेंगे? और हम सब खामोश रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। इस देश में इन सब चीज़ों का अब कोई मतलब नहीं रह गया, और कोई कंसर्न भी नहीं है। ये खबर भी हम चलाएंगे तो मामूली सा लोग, कुछ लोग देखेंगे, बाकी लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे कि भाई संतोष जी क्या खबर चला रहे हैं। क्योंकि इस तरीके की खबर से गार्जियन वास्ता नहीं रखता है। वो लोग भी इसी काम में लगे हुए कि कोई एगो संजीव मुखिया मिल जाए और हमारे बेटा को, हमारे बेटी को डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, कलेक्टर बना दे। सब तो हम लोग उसी खेल में लगे हुए हैं। लेकिन प्रतिभा का सम्मान हो, प्रतिभावान लोगों का चयन हो, प्रतिभावान लोग डॉक्टर बने, प्रतिभावान लोग इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डिप्टी कलेक्टर बने, इसको लेकर हम आप क्यों गंभीर रहेंगे? क्या मतलब है? कोई बन जाए, अपना ही बन जाए तो बढ़िया है, जो पैसा लेना है ले, बना दो। तो इस मानसिकता में देश जी रहा है, तो फिर संजीव मुखिया को जमानत हो गया, ये खबर देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम भी तो मजबूरी आदमी हैं, हमारी भी मजबूरी है। इन सब तरह की चीज़ जैसी हो सामने आता है, घुड़घुड़ा काटने लगता है। तो ये इतनी बड़ी बात, और किसी चैनल पर ये खबर देखे हैं कहीं? तो समझिए कि खबर अभी छप गई, वो भी फ्रंट पेज पर नहीं, पीछे के पेज पर तो सामने आ गया। खबर पर हम काम कर रहे थे, इसलिए हमको जानकारी मिल गई कैसे संजीव मुखिया को जमानत मिल गया। इतने बड़े मसले पर जहाँ कई राज्य के डॉक्टर पकड़े गए चोरी कराते हुए, पूरा कड़ी जुड़ गई कि कैसे रांची से प्रश्न पत्र लीक हुआ, कैसे बिहार आया, बिहार में कौन था सेटर,
नालंदा से उसका क्या रिश्ता था। लगातार संजीव मुखिया को 50,000 इनामों घोषित किया था सीबीआई और इकोनॉमिक ऑफेंस। जब भाई कोई मसला नहीं था तो क्यों घोषित कर रहे थे। और यहाँ लोअर कोर्ट इसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाए हुए था, तो दूसरा केस दर्ज करके इसको गिरफ्तार किया। अगर मान लीजिए एविडेंस नहीं था तो इसकी गिरफ्तारी का मतलब क्या है, बड़ा सवाल है। और इसको जमानत मिल गया तो फिर अब आने वाले समय में वही खेल होगा। तो इस तरीके के मसले पर अगर सीबीआई गंभीर नहीं है, इस सब तरह के मसले पर अगर सीबीआई चुप्पी साध ले रहा, आंख बंद कर ले रहा, तो ये बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बगैर संभव है क्या। संजीव मुखिया जैसे लोग अगर जेल से बाहर आ जा रहे हैं, बस वजह यह है कि चार्जशीट नहीं हुआ। सब बाकी जितने लोग हैं सबका जमानत हाई कोर्ट से हुआ है, बहुत लोगों को तो जमानत अभी भी नहीं हुआ है। और ऐसे में मेन मास्टरमाइंड जो है उसको इसलिए जमानत मिल गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई सीबीआई। तो ये कोई बड़ा पौवा लगा होगा तभी ना हो सकता है। खैर इससे बहस वो नहीं है, बहस इस मुद्दे को लेकर है कि अगर सॉल्वर गैंग की सक्रियता और सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए लोगों के साथ अगर सिस्टम में बैठे लोग खड़े रहेंगे तो फिर लोकतंत्र में यही एक बात है ना कि भाई महाभारत की तरह जो है सो एकलव्य का औंठा नहीं काटा जाएगा। यहाँ प्रतिभाओं का सम्मान, जो जिस तरीके के प्रतिभावान हैं उनको अवसर मिलेगा। तो अगर इस तरीके से सॉल्वर गेम काम करेगा तो कैसे अवसर मिलेगा, कौन इसको अवसर देगा। ये अवसर है क्या, इसको आप कहिएगा। कहाँ सिस्टम कहाँ पहुँच गया ये सोचिए, ये समझने वाली बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिन बातों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, कि संजीव मुखिया जैसे लोग अगर जमानत पर छूट जा रहे हैं तो अब आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में एक भी परीक्षा सही तरीके से आयोजित हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। टीआरई शिक्षक बहाली में भी इकोनॉमिक ऑफेंस, हमारा आर्थिक अपराध इकाई है, संजीव मुखिया प्रश्न पत्र लीक मामले में उसका नाम आया। उस मामले में भी इस पर कार्रवाई चल रही है। कई बिहार के अधिकांश परीक्षा में कहीं न कहीं संजीव मुखिया का नाम जुड़ ही जाता है। लेकिन अगर जमानत पर इस तरीके से छूटे तो क्या पूरा सिस्टम एक दूसरे के सहयोग में खड़ा तो नहीं है, बड़ा सवाल है। एक दूसरे को मदद तो नहीं कर रहा है, बड़ा सवाल है। ये देखने वाली बात होगी। ये जो कुछ भी हो रहा है और जिस स्तर पर हो रहा है, क्या माना जाए, खेला होवे इस देश में इसी तरीके से खेला होगा, इसी तरीके से प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ होगा और हम सब चुप रहेंगे।